हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनी मंत्रा। मार्केट हो चुका है बंद, लगभग 3:30 बज गए। 18165 पे है निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में भी देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल अभी एनालिसिस करेंगे हम कल की एक्सपायरी का। आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन में मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया है, लास्ट वीक से थोड़ा सा बेहतर। क्या इस स्ट्रेंथ को कल निफ्टी कंटिन्यू कर पाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे एक्सपायर होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी का लेवल समझना चाहते हैं। तो उसी के बारे में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे अगले चंद मिनटों में। आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन ध्यान से सुनिएगा, आधे में स्किप मत कीजिएगा। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अगर सुनने के बाद, समझने के बाद ट्रेड कर रहे, प्रॉफिट आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं निफ्टी से। देखिए आपके सामने 15 मिनट्स का ये चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप रिसेंट लो देखेंगे, जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, स्विंग में जो भी रिसेंट लो और रिसेंट हाई बन रहा है उसको पहले आपको ध्यान में रखना है, जो कि बन रहा है 17,926 के आसपास, 17,926 के आसपास। और अगर हाई की बात करेंगे तो वो कुछ लंबा नहीं है, आज का ट्रेडिंग हाई के आसपास ही हुआ है, यानी कि वो लगभग बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे, यानी कि लगभग 18,180 के आसपास। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 18,183। तो वाइडली स्पीकिंग, अगर बड़े स्केल पे हम बात करेंगे, एक्सपायरी के हिसाब से अगर बात करेंगे, तो 18,180 यानी कि सिंपली 18,200, 18,200, ये कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है, जिसको अगर निफ्टी निकालेगा और 15 मिनट्स की ट्रेडिंग रेंज में कैंडल उसको होल्ड करेगा तो मार्केट अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू रखेगा। तो ऊपर के साइड के लेवल क्या निकलेंगे वो तो हम देखेंगे, लेकिन पहले बड़ी रेंज क्या हो सकती है उसे देखते हैं। तो बड़ी रेंज में जो इसका नियरेस्ट लोएस्ट स्विंग है वो आ रहा है 17,925 पे। लेकिन 17,925 पे जाने से पहले इसमें बीच में कुछ माइनर रेजिस्टेंस, सॉरी माइनर सपोर्ट्स बन रहे हैं। ये माइनर सपोर्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये पहला क्रूशियल सपोर्ट है 18,100 पे, 18,100। तो ये रेंज मीडियम रेंज 18,100 और 18,200 की मीडियम रेंज कल के लिए बन रही है। देखिए फिगर आउट करने के लिए जाएंगे तो प्रिसाइजली राउंड लेवल पे मार्केट के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो अगर ये 18,100 के नीचे कल ट्रेड करना चालू कर देता है तो 18,100 के नीचे, 18,100 के नीचे इसमें एक सेल ऑफ आएगा। ये सेल ऑफ आपको कहां तक लेके जा सकता है, ये देखिए यहां से अगर सेल ऑफ आया तो ये देखिए यहाँ पे एक इंटरमीडिएट लो बना था लगभग 18,030 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने डिप किया था, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर कंटिन्यू बढ़ता गया, तो ये आपको लोअर साइड में 18,030, 18,030 के आसपास ध्यान रखना है। दूसरा लेवल 18,000 का ही आएगा, ये देखिए यहाँ पे, जहां से एक बाइंग हैपन हुआ था 18,000 के आसपास से। तो ये लेवल कुछ इसी तरह से बन रहे, जो कि ध्यान में रखने के लिए भी सिंपल है और ट्रेड करने के लिए भी। लेकिन 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 अगर ये 18,000 से नीचे जाता है तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, तो ये 79.25 यानी कि 75 पॉइंट का फॉल दिखाएगा। यहाँ से आपको डेफिनेटली बाय करना है। अगर इस नीचे वाले जोन में मिलता है तो कल के लिए आपका ब्लाइंड बाय बनेगा, क्योंकि मार्केट कुछ समय तक पूरा हल्का हो जाएगा। अभी ऊपर के साइड में बाय करेंगे तो थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशो नहीं अच्छा बैठ रहा है, यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा बैठेगा। तो ये लगभग देखिए नीचे का बाइंग जोन आपका बन रहा है 17,950 से लगभग 17,925 तक का, यानी कि 25 पॉइंट का बाइंग जोन है। यहाँ से रिटर्न मार्केट ऊपर आएगा। अगर मार्केट कल ऊपर खुलता है तो ये देखिए, ये जो जोन है, ट्रेडिंग वाला जोन है 18,100 से 18,200 का, उतना ही मार्केट अप मूव देगा। यानी कि ये हाई लो का जो गैप बन रहा है 100 पॉइंट का, तो मार्केट आगे का टारगेट लेगा 18,300 का। 18,300 के आसपास अगर आपको मार्केट कहीं भी मिल रहा है तो वहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आपको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है, इसको ध्यान में रखिए। तो इंटैक्ट लेवल ऊपर के साइड में एक्सट्रीम 18,300, नीचे के साइड में एक्सट्रीम 17,900, बड़ी रेंज और मीडियम रेंज आपके सामने है। अभी मार्केट ऊपर के साइड में है, तो अगर कल मॉर्निंग में
गैप अप होता है, नीचे आता है, तो आप 18,100 का बाइंग के लिए वेट कीजिएगा, उसके बगैर ट्रेड मत कीजिएगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम आगे बढ़ते हैं अभी बैंक निफ्टी में। ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ऑलरेडी कुछ मार्किंग यहाँ पे है, उसी को ही स्ट्रेच कर देता हूँ कि बैंक निफ्टी का ये नीचे का स्विंग जो कि आ रहा है 41,860 के आसपास, और ऊपर के साइड का लेवल जैसे कि निफ्टी में आज का ही लेवल है ऊपर के साइड का, वैसे भी बैंक निफ्टी में भी आज का ही लेवल है, जो कि लगभग आएगा, ये देखिए यहाँ पे, ये आएगा 42,555 के आसपास। एक बात आपको बताना चाहूंगा, बैंक निफ्टी बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा है, और बैंक निफ्टी ही यहां से आगे ब्रेकआउट दिखाएगा और निफ्टी को खींचेगा, या तो बैंक निफ्टी ही यहां से वापस करेक्ट होगा और निफ्टी को भी नीचे लेके आएगा। ये बैंक निफ्टी के ऊपर में कुछ कंजेशंस हैं, उससे पहले, उस कंजेशन को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि इसका इंटरमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। ये आ रहा है लगभग 42,300 के आसपास। तो जहां तक मुझे डेटा दिखाई दे रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, बैंक निफ्टी 42,300 के नीचे नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल कुछ बड़े चेंजेस डेटा में हो रहे हैं। तो अगर 43,300 के नीचे आ गया तो इसमें नीचे का एक एक लेवल खुलता जाएगा। इसमें सबसे पहला लेवल रहेगा 42,000 का, यानी कि 42,300 एक मिड पॉइंट के हिसाब से निकल रहा है, जहां से मार्केट 42,000 के आसपास, ये देखिए यहाँ पे कहीं पड़ेगा, जी हाँ, 42,000 के आसपास दूसरा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जहां से आप बाइंग वापस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ऊपर के साइड में देखेंगे तो 42,555 यानी कि 42,600 के आसपास रेजिस्टेंस है, वापस 42,700 के आसपास भी रेजिस्टेंस है। अगर कल 42,600 42,700 मार्केट निकालता है तो बैंक निफ्टी 43,000 के लिए आगे बढ़ रहा है, तो 300 पॉइंट का खुला नीला आकाश उसमें है। जी हाँ, अगर 42,700 के ऊपर ट्रेड करना चालू करें तो 300 पॉइंट के लिए आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा, या तो 42,300 को ब्रेक करके अगर नीचे आना चालू हुआ तो यहाँ पे भी 300 पॉइंट का डाउन दिखेगा। तो ये दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का सिनेरियो है। मार्केट में मोमेंटम बरकरार है, ग्लोबल मार्केट भी स्टेबल है, नीचे के साइड में पुट राइटिंग बहुत हो रखा है, तो मार्केट अपवर्ड मोमेंटम रिज्यूम करेगा, लेकिन एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी रहेगी। तो लेवल संभाल के, लेवल समझ के ट्रेड कीजिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ आपको एक स्टॉक रिकमेंडेशन भी आज देना चाहूंगा, और स्टॉक का नाम है सीमेंस। ये देखिए आपके सामने, देखिए आपको दिखाई देगा कि लास्ट 15 मिनट्स में, लास्ट 1 आवर में इसमें बहुत अच्छा बाइंग हुआ है। आपको रेकमेंड क्यों कर रहा हूं उसे भी समझ लीजिएगा। इसे आपको पोजिशनल बेसिस पे होल्ड करना होगा। ये देखिए यहां से एक अच्छा ब्रेकआउट आज सीमेंस ने दिया है, मच अवेटेड ब्रेकआउट है। डेली का चार्ट आपको दिखा है, वीकली पे भी आपको दिखाई देगा। देखिए यहां से एक हाई देके यहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, वही सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी कंटिन्यू होता, वही यहाँ पे भी, लेकिन 1 2 3 बार के अटेम्प्ट को आज इसने क्लियर कर दिया है। तो ये सस्टेन कर रहा है 3050 के ऊपर, 3060 के ऊपर, यानी कि 3150 के फर्स्ट टारगेट के लिए सीमेंस हो रहा है रेडी। तो आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते इधर बाय ऑप्शन और बाय कैश में, आप इसको ले सकते हैं। जब भी ये आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 3150 को ब्रेक करेगा तो इसमें बड़ा मोमेंटम आने वाला है। तो कुछ क्वांटिटी बुक करके आप बाकी क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 3150 को ब्रेक करेगा तो आप नई पोजीशन उसमें और ऐड कर सकते हैं। जिनको भी पिरामिडिंग पता है वो इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से एक 100 रुपीज का ट्रेड आराम से बन रहा है, यानी कि परसेंटेज वाइज 90 रुपीज भी पकड़ेंगे तो 3% गेन यहाँ से पॉसिबल है आने वाले कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस में। वहां से अगर ये मोमेंटम बरकरार रखता है तो ये आपको 10% का ट्रेडिंग गेन दिला सकता है। आप सिर्फ स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। लगभग स्टॉप लॉस आपको रखना है यहाँ से नीचे 75 रुपीज का। तो 75 रुपीज का स्टॉप लॉस एंड 150 रुपीज का टारगेट, 1:2 का रेशो है। जैसे हाई ब्रेक करता है
तो आप स्टॉप लॉस प्ले करते जाइएगा। सिमंस एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिखा चुका है, इसको नोट कीजिए और अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसको ट्रेड कीजिए दोस्तों। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और साथ ही साथ सिमंस का एनालिसिस अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू वेरी मच।